हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं बेहतरीन से इस सीरीज में। ये सीरीज हमने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रखी है और ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी ये सीरीज चलेगी। आज इसका पार्ट थर्ड है। अभी तक हमने इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में 50 वोकैब कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही आपकी हर एक चीज चलेगी, ये खाली वोकैब सीरीज है। इसमें सिर्फ वोकैब होंगे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे रूट वर्ड्स और बहुत सारी वोकैब है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। इसमें बहुत जो भी एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो आपको कराया जाएगा, जिससे आपकी वोकैब की नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे आपकी वोकैब सीरीज खत्म होती है फिर हम आरसी वगैरह में जाएंगे। आरसी हो गया, जंपल वर्ड्स हो गया, जो जो एग्जाम में आता है एग्जाम ओरिएंटेशन चीज हम करने वाले हैं। और सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैथ्स का पूरा मैथ्स का कोर्स आपका स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स की क्लास की टाइमिंग भी आती है बेटा आपकी 7 बजे से। मैथ्स की क्लास की आएगी 7 बजे से, आपकी वोकैब आएगी। फिर उसके बाद 7:30 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास आएगी डेली। डेली शाम 7:30-7 बजे से आपकी क्लास आएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे। ध्यान से समझिएगा। 50 तक हमने कर लिए, 50 से आगे हम जाएंगे 51 वाला। फोकस बेटा स्क्रीन पे रखिएगा। पहला वर्ड है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टडीज। पढ़ाई से अगर आपको डर है तो क्या है? लोगोफोबिया। लोगोफोबिया यानी पढ़ाई से डर, फियर ऑफ स्टडीज, दैट मीन्स लोगोफोबिया। फियर ऑफ कुकिंग, खाना पकाने से अगर आप डरते हो तो मेजीरो, मेजीरो, मेजीरोकोफोबिया। स्पेलिंग देख लेना। फियर ऑफ स्टडीज का लोगो, LOGO, लोगोफोबिया, PHOBIA, लोगोफोबिया, फियर ऑफ स्टडीज। दैट नेक्स्ट वन इज मेजीरियोकोफोबिया, MEGEIRO, कोफोबिया, PHOBIA, दैट मीन्स फियर ऑफ कुकिंग। Next one is megalophobia. Megalophobia. MEGALO. MEGALOPHOBIA. Megalophobia मतलब fear of large things. Fear of large things. बड़ी चीजों से डरना. That means मेजिलोफोबिया। ठीक है, मेजिरियोकोफोबिया, फियर ऑफ कुकिंग। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? फियर ऑफ कुकिंग, मेजिलो को फोबिया, फियर ऑफ स्टडीज, लोगोफोबिया। फिर है फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, बड़ी चीजों से डर, इज मैगलो, MEGALOPHOBIA, मैगलोफोबिया। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ कलर ब्लैक। काले रंग से डरने को बोलते हैं मेलनोफोबिया। ठीक है, मेलनोफोबिया, MELANOPHOBIA, मेलनोफोबिया मतलब फियर ऑफ कलर ब्लैक, काले रंग से डरना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ पोएट्री। पोएट्री से डरना, दैट इज मेट्रोफोबिया। कविता से डरना, दैट इज मेट्रोफोबिया। मेट्रोफोबिया, फियर ऑफ पोएट्री। पढ़ाई से डरना, लोगोफोबिया। पढ़ाई से डरना, लोगोफोबिया। फियर ऑफ स्टडीज, लोगोफोबिया। LOGOPHOBIA। क्या छेड़ाखानी कर रहे हो स्क्रीन पे? फोकस रखो, पिटाई भी हो जाएगी फिर। ये स्क्रीन पे क्या कर रहे हो आप दिव्यांश? फोकस आगे से। सर मैंने तो स्क्रीन पे अभी तक छेड़ा भी नहीं। अच्छा, ये आपका हाथ आ रहा है ना स्क्रीन पे, आप फोकस हाथ और पीछे करो और देखो देखो। उसके बाद है मेलनोफोबिया। मेलनोफोबिया यानी फियर ऑफ कलर ब्लैक। ठीक है, काले कलर से डरना, दैट इज मेलनोफोबिया। फियर ऑफ स्टडीज, लोगोफोबिया। फियर ऑफ पोएट्री, मेट्रोफोबिया, METRO, मेट्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। माइक्रोस्कोपिक थिंग्स वो होती है जो आप माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है उससे आप देख सकते हो। बहुत मतलब ऐसी चीजें जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत मतलब जैसे कि आपका ओनियन पील्स हो गया, ओनियन के जो छिलके निकलते हैं ना व्हाइट कलर के, यानी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली चीजें जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो अगर आपको माइक्रोस्कोपिक्स, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक थिंग से क्या हो डर, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफोबिया। फियर ऑफ लोनलीनेस।
अकेलेपन से डरना, मोनोफोबिया। क्या? मोनो मतलब अकेले, फोबिया मतलब डर, तो अकेले होने का डर, अकेलेपन से डर, दैट मीन्स मोनोफोबिया। मोनोफोबिया। और पढ़ाई से डर, लोगोफोबिया। पढ़ाई से डर, लोगोफोबिया। अकेलेपन से डर, मोनोफोबिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बेटा? पक्का? वेरी गुड। कुकिंग से डर, कुकिंग से डर, मेजिरोकोफोबिया। मेजिरोकोफोबिया, MEGEIRO, मेजिरो को सीओ को फोबिया, PHOBIA। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ लोनलीनेस, मोनोफोबिया। फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, माइक्रोफोबिया। फियर ऑफ पोएट्री, मेट्रोफोबिया। मेट्रोफोबिया। फियर ऑफ कलर ब्लैक, मेलिनो, MELANO, PHOBIA, मेलिनोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ कॉर्प्सेस। कॉर्प्सेस, कॉर्प्सेस मतलब पता है? लाश, लाश जो होती है, मृत शरीर जो होता है, अगर आपको लाशों से डर है, दैट इज नेक्रोफोबिया। दैट इज नेक्रोफोबिया। ठीक है, ये दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, कॉर्प्सेस लिखा है बेटा। ठीक है। फियर ऑफ चेंजेस, CHANGES, फियर ऑफ चेंजेस, दैट इज नियोफोबिया। नियोफोबिया। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ नाइट, NIGHT। नाइट से डर इज नॉक्टिफोबिया, NOCTI। NOCTI, नॉक्टिफोबिया। फियर ऑफ नाइट, नॉक्टिफोबिया। फियर ऑफ चेंजेस, नियोफोबिया। फियर ऑफ कॉर्प्सेस, दैट मींस नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ कॉर्प्सेस, नेक्रोफोबिया। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, अस्पतालों से डर लगना बेटा, दैट इज नोसो नोसोकॉमिफोबिया। ठीक है, नोसोकॉमिफोबिया। आप तोड़ तोड़ के पढ़ लो उसको, NOS, नोसोकॉमिफोबिया, COMEPHOBI, नोसोकॉमिफोबिया, दैट मींस फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, नोसोकॉमिफोबिया। गुड। तो फियर ऑफ हॉस्पिटल्स बेटा मैंने आपको बताया, नॉस्कोमीफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ नाइट, नॉक्टिफोबिया। फियर ऑफ चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन। चेंजेस का मतलब कि भाई आपके, आप जैसे मतलब मान के चलो, एक साल आप एक मेथड से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, लिख लिख के पढ़ते हुए, लिख लिख के आप करते आ रहे हो, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपनी मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको चेंजेस करने से भी डर लग रहा है, तो आपको क्या है? नियोफोबिया है। क्या है? नियोफोबिया है। अब नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ नाइट। फियर ऑफ नाइट इज नाइस्टोफोबिया। नाइस्टो, NYCTOPHOBIA, नाइस्टोफोबिया। फियर ऑफ नाइट। फियर ऑफ गेनिंग वेट, वजन बढ़ने से डर इज ओबेसोफोबिया। ओबेसोफोबिया, OBESOPHOBIA, ओबेसोफोबिया इज फियर ऑफ गेनिंग वेट। फियर ऑफ नंबर 8, 8 से डरना बेटा। किससे डरना? 8 नंबर से डरना, दैट इज ऑक्टोफोबिया। दैट इज ऑक्टोफोबिया। वेट बढ़ने से डरना, दैट इज ओबिसोफोबिया। OBESOPHOBIA। That next one is fear of rain. Rain से डरना, ombrophobia. What? Ombrophobia. Rain से डरना is ombrophobia. Ombrophobia. बारिश से डर, spelling is OMBROPHOBIA। रेन से डरना, ओम्ब्रोफोबिया। स्नेक से डरना बेटा, किससे डरना? स्नेक, सांप से डरना, दैट इज ऑफिडियोफोबिया। 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 OPHIDIO, OPHIDIO ऑफिडीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक, सांप से डरना, ऑफिडीफोबिया। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स से डरना, बर्ड से डरना, दैट इज ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया। ORNITHOPHOBIA। ठीक है, बर्ड से डरना, ऑर्निथोफोबिया। और आपको पता है स्टडी ऑफ बर्ड्स भी होता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड इज ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ डिजीजेस। फियर ऑफ डिजीजेस इज पैथोफोबिया। ठीक है, पैथोफोबिया का मतलब हो गया कि आपको कोई भी बीमारी बीमारी होने से डर लगता है, तो पैथोफोबिया है।
अगर आपको बर्ड से डर लगता है आपको ऑर्निथोफोबिया है। अगर आपको स्नेक से डर लगता है तो आपको ओफिडियोफोबिया है। OPHIDIOPHOBIA। अगर आपको रेन से डर लगता है ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया, रेन से डर ओम्ब्रोफोबिया। नंबर 8 से डर ऑक्टोफोबिया। वेट बढ़ने से डर ओबिसोफोबिया। नाइट से डर नाइस्टोफोबिया। NYCTOPHOBIA। हॉस्पिटल से डर इज नॉस्को नॉस्को नॉसोकोमीफोबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, चाइल्ड को बोलते हैं स्टडी ऑफ चाइल्ड, दैट इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज लॉजी। अगर किसी वर्ड के पीछे लगता है तो उसका मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ समथिंग इज नोन एज लॉजी। किसी वर्ड के पीछे अगर फोबिया लग जाता है तो यानी स्टडी ऑफ, मतलब फोबिया यानी डर। फोबिया किसी चीज के पीछे, फोबिया यानी डर, लॉजी मतलब स्टडी हो गई है। तो अगर मैं पेडोलॉजी लगा दूं स्टडी ऑफ चाइल्ड, पैडो का मतलब चाइल्ड, अगर मैं पैडोफोबिया लगा दूं तो फियर ऑफ चाइल्ड, फोबिया लगाया है। समझ में आया कि नहीं आया? पीडीओ पैडोलॉजी स्टडी ऑफ चाइल्ड, पैडोफोबिया फियर ऑफ चाइल्ड। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ पॉवर्टी एंड पेनुरी। पेनुरी का मतलब पता है? बहुत ज्यादा गरीब। पेनुरी और पॉवर्टी एक वर्ड तेरे को मिल गया, दिमाग में रख लेना बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी का कभी भी अगर क्या आ जाए, पॉवर्टी का कभी भी अगर सिनोनिम आ गई, ये दिमाग में रखना है गरीबी को। गरीबी को आज से पॉवर्टी मत कहना, क्या कहेगा? पेनुरी कहेगा। PENURY। ठीक है, इसको भी बोलते हैं गरीबी। गरीबी से डर, आपको लगता है कि आप गरीब ना हो जाओ, गरीबी से आपको डर लग रहा है तो आपको क्या है? पेनियोफोबिया। पेनियोफोबिया, PENIO, पेनियोफोबिया, पेनियोफोबिया। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ मेडिसिन। आपको दवाइयों से डर लगता है, दैट इज फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया, ठीक है, फार्माकोफोबिया लगाना है आपको। मेडिसिन से डर PHARMAPHARMACAPHOBIA, फार्माकोफोबिया। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ लव। अगर आपको प्यार से डर लगता है तो फिलोफोबिया। फिलोफोबिया, PHILOPHOBIA, फिलोफोबिया हो गया। फियर ऑफ फियर, अगर आपको डर से भी डर लगता है, डर से भी डरना, दैट इज फोबोफोबिया। फोबोफोबिया, फोबोफोबिया, PHOBO, फोबोफोबिया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ फ्लाइंग इज पेट्रोमरहेनो, पेट्रोमरहेनोफोबिया। हवाई के सफर से, हवाई सफर यानी हवाई एरोप्लेन से जाने में अगर डर लग रहा है, कोई भी हवाई सफर से आपको डर लग रहा है, दैट इज आपको क्या है? पेट्रोमरहेनोफोबिया है। PTEROMER, सुन लो, स्पेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। PTEROMERHANOPHOBIA, पेट्रोमरहेनो, पेट्रोमरहेनोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ फायर। अगर आपको आग से डर है, दैट मीन्स पायरोफोबिया। आग से डर, पायरोफोबिया। फियर ऑफ स्कूल, स्कूल जाने से डर है तो स्कोलियोनोफोबिया, स्कोलियोनोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ मून। अगर आपको मून से डर है, चांद से डर है तो सेलेनोफोबिया। स्कूल से डर है तो इसको लियोनोफोबिया, इसको लियोनोफोबिया। फियर ऑफ फायर, फायर, पायरोफोबिया, पायरोफोबिया। फियर ऑफ फियर, फियर ऑफ फियर, फोबोफोबिया, फोबोफोबिया। फियर ऑफ लव, फियर ऑफ लव, फिलो, PHILO, फिलोफोबिया। क्लियर है? अगर आपको डिजीज से डर है, देखो चाइल्ड से डर मैंने बताया था पेडोफोबिया, डिजीज से डर इज पैथोफोबिया। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ मूड, सेलेनोफोबिया। फियर ऑफ फूड, साइटोफोबिया, फियर ऑफ फूड, साइटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ सोशल इवोल्यूशन, फियर ऑफ सोशल इवोल्यूशन, दैट इज सोशियोफोबिया, सोशियोफोबिया। सामाजिक अगर आपको इवोल्यूशन मूल्यांकन करना है, यानी सोशल मतलब देखना है कि समाज में कितने लोग ऐसे कुछ भी हो रहा है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ये है, अगर आपको सोशल इवोल्यूट करना है किसी भी चीज का
तो अब उससे अगर आपको डर लगता है तो आपको क्या है, सोशियोफोबिया है। ठीक है, फियर ऑफ स्लीप, देखो अगर आपको बेटा, अगर आपको नींद से डर होता है, नींद से डर लग रहा है नींद आने से, तो आपको क्या है, सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया, नींद से डर, दैट इज सोमनीफोबिया। अगर आपको स्पीड से डर लगता है, दैट इज टैकोफोबिया। टैकोफोबिया, TACHOPHOBIA, टैकोफोबिया। अगर आपको टेक्नोलॉजी से डर लगता है, दैट इज टेक्नोफोबिया, दैट इज टेक्नोफोबिया। अगर आपको हीट या हॉट प्लेसेस, गर्मी या गर्म जगहों से आपको डर लगता है, तो क्या है, थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया मींस फियर ऑफ हॉट, हीट एंड हॉट प्लेसेस। फियर ऑफ थंडर, अगर आपको बादल की गरजने से या लाइटनिंग से डर लग रहा है, ठीक है, लाइटनिंग हो रही है, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, तो उससे डर लगता है, दैट इज टोर्निट्रोफोबिया। टोर्निट्रोफोबिया। फियर ऑफ पॉइजन, पॉइजन से डर लगता, दैट इज टॉक्सिको, टॉक्सिक, पॉइजन काफी टॉक्सिक हो, काफी जहरीला, काफी, ठीक है। विष से अगर आपको डर लग रहा है, दैट इज टॉक्सिकोफोबिया है, आपको क्या है बेटा, टॉक्सिकोफोबिया। फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत महिलाओं से अगर डर लगता है, तो क्या है, वेनुस्ट्राफोबिया। वेनुस्ट्राफोबिया, VENUSTRAPHOBIA, वेनुस्ट्राफोबिया, दैट इज फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है, फियर ऑफ जर्म्स, ठीक है, अगर आपको बेटा कीटाणुओं से डर लगता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मिनोफोबिया बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जर्माफोबिया बोलते हैं, बैसिलोफोबिया बोलते हैं, जर्माफोलिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, अगर आपको इविडेंस के सिनोनियम्स है, क्या है, सिनोनियम्स, वर्मीफोबिया मतलब कीटाणुओं से डर, जर्माफोबिया मतलब वही कीटाणुओं से डर, इसको हम बैसिलोफोबिया भी बोलते हैं, जर्मोफोबिया भी बोलते हैं। जीनोफोबिया, फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन, कोई भी ऐसी चीज जो असामान्य है, जो आपको मतलब, जैसे आप रोज एक मतलब आप ना रोज एक चीज से, मतलब आप ऐसी चॉकलेट खा रहे थे, जैसे आपने इंडिया की सारी ऐसी चॉकलेट खा ली, कोई बाहर देश की चॉकलेट आपको आ गई, तो वो आपके मतलब जो आपके आसपास की चीज नहीं है, जो बाहर से आती है, मतलब जो आपके आसपास का कोई, जैसे कोई लड़का ही मान लो आपके आसपास का नहीं, कोई बाहर का है, तो उसको हम एलियन बोलते हैं, फॉरेन का है, जैसे हमारे जैसा नहीं दिखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज हमारे आसपास की नहीं होती, जो हमसे परे होती है, ठीक है, हमारी जैसी नहीं होती, हम उसको एलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। ठीक है, या स्ट्रेंज बोलते हैं। तो क्या हो गया, जीनोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया। डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट गे पीपल, ठीक है, ऐसे लोग, गे, गे मतलब जानते हो ना, सेक्सुअलिटी की पे बात आ रही है, ठीक है, आप ये समझ लो, ठीक है, किसी को भी नापसंद करना है, अगर आपको डर है कि आप किसी चीज को, मतलब ऐसे लोगों से आपको डर लग रहा है, ठीक है, जिसे लोग माइनर समझते हैं, जिसको लोग समाज में क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, उनसे अगर आपको डर लगता है, दैट इज होमोफोबिया। दैट इज क्या है, होमोफोबिया। उम्मीद है बेटा इतने वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, इतने वर्ड आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आज आपकी 3 सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, 3 पार्ट आपके वोकैब पे कंप्लीट हो गए। कल हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, कल इसका टेस्ट होगा, तीनों का कल टेस्ट रखेंगे, इसके बाद हम मिलेंगे आपको, ठीक है, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।